पंडित जी आप प्लीज मंत्र जल्दी जल्दी पढ़िए। जी हाँ हाँ, सिर्फ आधे घंटे का तो मुहूर्त है। ये तूने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। राज कहाँ गया है तूने बताया नहीं। अब तू एक काम और अच्छा कर दे, अपने बाबूजी से कहे कि ये शादी थोड़ी देर के लिए रुकवा दे। मुझे पूरा भरोसा है कि राज संगीता को लेकर आएगा और इन सब की पोल खोल देगा। देख लेना। ना बाबा ना, बाबूजी का क्या भरोसा, देंगे करारा थप्पड़। जी तो मेरा भी कर रहा है, एक थप्पड़ लगाऊं इसको। अकल से बैल, कुछ समझता भी नहीं है। क्या करूं मुरली मनोहर, कैसे समझाऊं? अब सोहन बेटा, अब 2-4 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा। राज शीला का इकलौता भाई है, उसे तो इस मौके पर होना ही चाहिए ना। उसके आने तक फेरे रुकवा दे बेटा, आ जाने दे उसे, अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे मुहूर्त का मतलब नहीं समझती क्या? तेरे राज को तो कोई फिक्र है नहीं अपनी बहन की। हलवा पूड़ी बनवाने बैठा है महाराजा लोगों के साथ। तू तो बेगली की बात मत कर अम्मा। ए पंडित चल फेरे शुरू करवा, कोई जरूरत नहीं है किसी की राह देखने की। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। चल अब वर चौथे फेरे का संकल्प लेकर के चौथा फेरा पूरा करे। मॉम, उस पंडित को बोलना जल्दी खत्म करे। वैसे भी मैंने कौन से सारे वचन निभाने। अरे पंडित जी, शुभ मुहूर्त के सिर्फ 5 मिनट बाकी है, अब जल्दी मंत्र पढ़िए ना। अगर मुहूर्त बीत गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। यजमान जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारी विधियां समय पर ही निपटा दूंगा। मैं बराबर घड़ी देख रहा हूं। अरे कौन बदतमीज है? मैं हूं। अपनी बहन की शादी होने नहीं दूंगा मैं। खबरदार जो और तमाशा दिखाया। सारी फिसाद की जड़ ये है, पता नहीं क्यों हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है। मेरी बेटी की शादी हो जाने दे, फिर तेरा इंतजाम करती हूँ मैं। चुप कर माँ, चुप कर, हाथ जोड़ता हूं तेरे। तुझे अपनी बहू पे भरोसा नहीं है ना? अपने बेटे पे तो भरोसा करती है। शीला बहन है मेरी, तू जानती है बचपन से कितना प्यार किया मैंने इसे। एक खरोच नहीं आने दी, इसका बुरा चाहूंगा मैं, इसकी शादी तोड़ूंगा मैं। एक बार सरिता जी को सच बताने दे, अगर फिर भी तुझे हम पे भरोसा नहीं होता तो जो तू बोलेगी वो मैं करूंगा। बस एक बार हाथ जोड़ता हूं तेरे, याद रख, अगर सच जाने बिना तूने ये शादी होने दी तो जिंदगी भर खून के आंसू रोएगी मां। सुन ले एक बार। हे मुरली मनोहर, आज तूने दिखा दिया तेरे यहाँ देर है अंधेर नहीं। समधन जी, किसी भी शादी में लड़के वालों का इतना अपमान नहीं हुआ होगा जितना अपमान आज हमारा हो रहा है। बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
ये आपकी बहू है, इसलिए आप लोग सब खामोश हैं। इसकी नौटंकी हम क्यों बर्दाश्त करें? और वैसे भी ये तो राज की जिंदगी से बहुत जल्द निकलने वाली है, तो निकाल फेंकिए। क्या जरूरत है उसे इस घर में रखने की? निकाल फेंकिए उसे इस घर से। बिल्कुल सही कहा जी आपने। मैं अभी इसे धक्के मार के निकालता हूं। आज हट जा मेरे सामने से। वाह समधी जी वाह, लगता है कि आपके बेटे पे आपका बस नहीं है। अपनी बहू को सर पे बिठाना है तो आप बिठाइए। मैं एक बात कह देती हूं, हम ये शादी यही तोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, नहीं करना मुझे अपने बेटे की शादी इस घर में, बिल्कुल नहीं करनी है मुझे। और एक बात याद रखिए, फेरे रुकवाए हैं आपने, मेरी बात याद रखिएगा। अरे भोपाल में तो क्या, कोई भी लड़का कहीं से भी आपकी बेटी ये शीला से शादी करने के लिए राजी नहीं होगा, कभी नहीं। ये एक मां का श्राप है उसे। आंटी जी, आप हमारी शीला की परवाह मत कीजिए। कभी किसी कौवे के श्राप से कोई गाय मरी नहीं है। आपके बेटे का कभी पुनर्विवाह नहीं होगा, क्योंकि आपके बेटे ने विवाह पुनर्विवाह दोनों शब्दों का, इस पवित्र रिश्ते का और हर रस्म का अपमान किया है। आपका बेटा तो लायक ही नहीं कि उसकी हमारी शीला से या किसी और लड़की से शादी हो। भाभी, आपका फिर से नाटक शुरू हो गया। मैंने कहा था ना, आप और राज भैया मेरी शादी से दूर रहेंगे, लेकिन आप नहीं मानी। रोहर के ऊपर कीचड़ उछालना था ना आपको, तो उछाल दिया ना। अब क्या? यहाँ पर सब खामोश है भाभी, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। बताइए, कौन सी लड़की है वो, हाँ, जिसको लेकर आप रोहर को बार बार बदनाम कर रही है? बताइए भाभी, बोलिए। ये है वो लड़की। कजरी? अरे जय तू नौकरानी है। आंटी जी, क्या परिचय दिया था आपने इसका कि ये घर की नौकरानी है, हमेशा घूंघट में रहती है। आप घर की नौकरानियों को भी घर के सदस्य की तरह रखते हैं। देखिए सब इसको, कौन सी घर की नौकरानी घर में जीन्स पहनकर घूमती है? गौर से देखिए इसको, ये है रोहन जी के घर की नौकरानी। क्या कहा था आप लोगों ने कि रोहन जी की पहली पत्नी भाग चुकी है ना? वो कहीं नहीं गई, वो अब भी आपके साथ आपके घर पे रोहन जी के बेडरूम में रहती है। ये है रोहन जी की पहली पत्नी कजरी। क्षमा करना, कजरी नहीं, इसका तो असली नाम भी कुछ और है ना आंटी जी? ये पूरा परिवार इस लड़की का सच और रोहन जी की शादी का सच छुपा रहा है, जो मुझे इस लड़की ने खुद बताया। रोहन जी शीला से इसीलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि कजरी कभी मां नहीं बन सकती।